हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमारा टॉपिक था गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो ये हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड हमने कितने क्वेश्चन देख लिए थे। तो हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हमको आज 41 से सॉल्व करना है। तो इसमें ज़्यादा है, इसलिए हमको एक दो वीडियो में हमारा ये कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम 41वां क्वेश्चन देखेंगे कि गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही। तो किससे, उपरोक्त में से सभी से प्रभावित रही, जिसमें रिस्कन से, धोरो से और लॉर्ड टॉलस्टॉय, इन्हीं के नाम पे इन्होंने इस संस्था की भी स्थापना की थी। किसने? गांधी जी ने। इसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को धोरो, रिस्किन और टोलस्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने धोरो से सविनय अवयव और करबंदी की प्रेरणा पाई, और रिस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा, और टोलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए, और यह उनके अहिंसक आंदोलन का क्या बना, एक आधार बना। तो ये चीज़ें हमारे क्या मेंस में हमारे लिए आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद 42, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के पहले ही हो गया था। तो ये कब हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में हुआ था, और गांधी जी भारत 1920 1917 18 तो इस समय आए थे। तो ये पहले की घटना है। इसके बाद देखेंगे हम 43वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो भारत छोड़ो का किया था, सविनय अवयव का किया था, और खेड़ा का किया था। बारदोली का किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जहाँ पर जो सरदार की उपाधि किसने दी थी, वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी वल्लभ भाई को। 44वां क्वेश्चन, निम्न कथनों में पर विचार करना है। तो इसमें से उपरोक्त सभी कथन सत्य है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। ये गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवयव आंदोलन शुरू किया, उपरोक्त में से सभी हैं। इसके बाद देखेंगे 45वां क्वेश्चन, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया था। तो ये डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन ये आ सकते हैं। 46वां क्वेश्चन, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो कब, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा शब्द क्या किया था, जोड़ा गया था। इसके बाद हम देखेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार, तो ये किसने, महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और अभी हमने देखा तो राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये हमको नाम याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर संबोधित किया। अभी हमने पढ़ा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद देखेंगे हम 48वां क्वेश्चन, 49, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो कौन थे, तो प्यारे लाल थे। इसके बाद देखेंगे 49वां क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी को प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो प्रत्यक्ष रूप से किस वायकोम सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए थे, कौन, गांधी जी। इसके बाद देखेंगे हम 50वां क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में हमको देखना है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था।
महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसमें ये दोनों ही हमारे क्या आंसर सही है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बारे में हम पढ़ लेते। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा भेदभाव, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल, कांग में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वाइकोम सत्याग्रह नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई, अतः इस कथन को भी सही माना जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम 51वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था कब, हम देखेंगे 20 दिसंबर 1920 को। इसके बाद हम देखेंगे 52वां क्वेश्चन। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे? तो कौन शिक्षक थे? तो जेपी कृपलानी क्या थे? शिक्षक थे पेशे से। इनके बारे में हम देखेंगे। तो प्रश्नगत विकल्प में गांधी जी के अनुयायियों में से जेपी पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। शेष अन्य पेशे से क्या वकालत करते थे। 53वां क्वेश्चन। तो 53वां क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो कौन थे? जमनालाल बजाज, जो कि गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र किसको? जमनालाल बजाज को माना था। इसके बाद हम देखेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सह सहयोगी में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के को अध्यक्ष बने रहे थे। 58वां क्वेश्चन देखेंगे। तो भारतीय कपड़ा व्यापारी बेकर कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी हैं। यह उपरोक्त किससे संबंधित है? तो ये किससे अभी हमने देखा, तो जमनालाल बजाज से संबंधित है, जो कि गांधी जी के निकटतम थे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे 56वां। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो मौलाना शौकत अली का आगमन हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो किसका? यारवदा जेल में कब गए थे गांधी जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गए थे। इसके बाद हम देखेंगे 58वां क्वेश्चन। तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसके बाद हम देखेंगे 59, 60 और 61। 59वां क्वेश्चन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से क्या प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन बोला गया था। 60 क्वेश्चन। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो माउंटबेटन ने यह कथन कहा। तो जो कथन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। 61, 62वां क्वेश्चन। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 62वां क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में सर्वेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो किसने दी थी? किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद हम देखेंगे 63वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? गांधी जी के द्वारा कहा गया था। इसके बाद हम देखेंगे 64वां। निम्नलिखित में से
कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता है। तो के गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया। इसके बाद हम देखेंगे 65वां क्वेश्चन। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध प्रारंभ किया था। इसके बाद देखेंगे 66, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो किसके, अहमदाबाद का जो हड़ताल आंदोलन है, श्रमिक आंदोलन है, उसमें किया था। 67 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? तो वाराणसी में दिया था। कब? 1916 में दिया था। इसके बाद देखेंगे 68वां क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। इसके बाद हम 69 और 70 क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने लिया था? तो मजदूर वर्ग ने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिक से संबंधित है? तो अहमदाबाद का। इसका आंसर क्या? बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे रह गए, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। तो 105 है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे अच्छे से कंप्लीट, क्योंकि थोड़ा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे से चीज़ों को। तो 70 से लेके 105 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक किसान आंदोलन और किसान सभा देख लेंगे। उसमें तो हमारे कम क्वेश्चन है, तो हम इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, इसमें हमारे कम है, तो 36 क्वेश्चन हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम 70 से 105 तक नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे।